It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. कराची में जो कुछ होता है हम देखते हैं कि ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। फलाने किया हुकूमतें मौजूद हैं, सूबाई हुकूमत है, शहरी हुकूमत है, किसकी? मैं आपको हकीकत बताऊं कि देखें मेरी बात सुने आसमा, लोग हमारे मरे, शहर हमारा, हम सबका, पाकिस्तान का सबका शहर है। कोहाट में जितनी तकलीफ है ना इतनी कराची में सबको है, होनी भी चाहिए। लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए हो गया कि ये बरोज़ आशुरा हुआ। देखिए मेरी बात सुने, ये कोई आज से तो नहीं हो रहा ना। मैं तो आपको कुछ आसान सी बात पूछी, इसके मुहर्रिकात की तरफ अगर आप जाएंगी कि इसके जद्दे अमजद कौन थे, इसके खालिक कौन थे, इसके सपोर्टर कौन है, इसके कौन इसके पीछे नर्म लहजा रखने वाले हैं, कौन आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं इन लोगों से, कौन। देखो मैं इसमें वही समझूंगा, नहीं आप मेरी पूरी बात सुनो। मैं समझता हूँ जिसने हैदरी मस्जिद पे ब्लास्ट किया वो इसमें मुलविस है, जिसने इमाम बारगाह अली रज़ा में धमाके किए वो इसमें मुलविस है, जिसने मश्तर पार्क में ईद मिलाद नबी के जुलूसों में धमाके किए वो इसमें मुलविस है, जो अफवाज पाकिस्तान पे कर रहा है वो इसमें मुलविस है। आप अगर पूरी चेन देखें, असल नुक्ता क्या है? असल नुक्ता यह है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना और जमहूरी अमल जो यहाँ पे चल रहा है उसको सबोताज करना। मैं तो आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, नहीं मेरे भाई अमेरिका में देखते हैं काम किया, मुस्तफा कमाल ने और अच्छा किया। वहाँ बराक हुसैन ओबामा कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी थी, वहाँ लोग एडमिट करते हैं। हमारे यहाँ तो हमने देखा कि कोई एडमिट कर, किसी ने इंटेलिजेंस एजेंसी को आज तक दाद भी दी। रेंजर्स और पुलिस के अफसरान को देखें, इसमें आप थोड़ा सा हटके इधर देखें, 70 दहशतगर्द पकड़े और वारदात से 24 घंटे पहले पकड़े गए मेजोरिटी तो, जो कि नहीं। देखें मेरी बात सुने, 21 माह से हुई भी नहीं और एकदम से हो भी गई, प्लांटेड थी ना, वैसे तो नहीं हो सकी ना, कोई घुस तो नहीं सका, किसी ने कोई फसादात की आग में कामयाब तो नहीं हो सका कहीं। देखें इसमें आप दाद दें उलमाए दीन को जिन्होंने फिरका वाराना फसादात को खत्म किया, सियासी कायदीन को जो वहां गए, जिन्होंने ताजरों को भी मुतमईन किया। अगर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी कह रहे, सूबाई हुकूमत उस नुकसान को भी भरेगी इंशाअल्लाह, वफाकी हुकूमत उस नुकसान को पूरा करेगी। मैं भी तो ताजिर हूं, मेरे भी तो वहां पे गोदाम थे, मेरे भी तो डीलरों का सामान जला है। जितनी तकलीफ और जितनी अजियत मैंने सही है पिछले 7 दिनों में इस कारोबारी सिचुएशन में, तो मैं जानता हूं ना, मैं उन ताजिरों के नुकसान को भी जानता हूं, उन घरों को भी जानता हूं जहां माजूर हो गए गरीब। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो ये कर रहे हैं उस पर हम लानत दे रहे हैं, आप भी लानत दें। बिल्कुल वो सब देंगे। कौन दे रहा है? यही तो पूछा जा रहा है, कौन दे रहा है? मुझे दिखा दे। मैं तमाम दुनिया में इतने लोग इसको अपना रहे, इसको फखरिया अंदाज में बयान कर रहे हैं। या अगर लोग मरे तो 1400 साल से मर रहे हैं गरीब, तो वो आज से नहीं मर रहा है उस तरफ ना। आपने मखसूस निशाना क्यों बनाया जा रहा है? मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, मखसूस निशाना क्यों बनाया जा रहा है? राह के एजेंट मुख्तलिफ, मैंने बयान सुने जी कि राह के एजेंटों ने ये कह के भेजा लिख के कि सिर्फ आशूरा के जुलूस, ईद मिलाद नबी के जुलूस, अफवाज पाकिस्तान पीपल्स नेशनल पार्टी, बेगुना पख्तून और क्यों नहीं आए? और किसकी तरफ खुद किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तालिबान अगर खुद कहते हैं कि हम चंद जमातों को छोड़ के और चंद जमातों के तमाम कायदीन को निशाना बनाएंगे, तो उस तरफ आप भी तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको निशाना कभी नहीं, बाकी सब लोगों को हम निशाना बन रहे हैं। कराची में हमने लाशें उठाई हैं, हमारे लोगों को आपने कराची में हमारे कॉलेज के हमारे तालिब इल्म वहां पे शहीद किए गए हैं। मैंने आपको नहीं पता, कराची का शहजादा हूं, रिजवी साहब को पता है, आपको नहीं पता? मुझे पता है। चले मैं बता रहा हूं कि जी वो मैं लागत भेजता हूं जी उन तमाम दहशतगर्दों पे, खुल के भेजे जो पाकिस्तान में रवैया ना रखे। अगर सिंध हुकूमत में मुतहदा कौमी उम्मत, मेरी बात को मुकम्मल होने देना। मैं तमाम ये वो तमाम ना इंसान है ना मुसलमान है जो बेगुनाह को मारता है। मैं ड्रोन हमले करने वालों पे भी लानत भेजता हूँ, मैं ब्लैक वाटर पे भी लानत भेजता हूँ। आप कुछ अच्छे तालिबान है, कुछ बुरे तालिबान है। मैं अच्छे दहशतगर्दी का बात जड़ से इसको खत्म कर दे, जिस तरह जरदारी साहब कहते हैं। और फरीद पराचे साहब का कहना है कि वो लानत भेजते हैं ड्रोन हमले करने वालों पे भी, और जो तमाम तालिबान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है उन पे भी वो लानत। मैंने तालिबान का नाम नहीं लिया, मैं कहता हूँ जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। मैंने कहा जो दहशतगर्दी इस चीज का मुताबिक है कि ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे उन्होंने करेक्ट किया कि तालिबान पे लानत नहीं भेज रहे, जो दहशतगर्द है उस पर लानत भेज रहे हैं, और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो कौन कर रहा है, करवा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। हैदर साहब से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, फरीद पराचा साहब का कहना है कि वो दहशतगर्दों पर लानत भेजते हैं, तालिबान पे लानत नहीं भेजते। हैदर अब्बास रिजवी साहब से जाने की कोशिश करते हैं। हैदर साहब, फरीद पराचा साहब ने कहा कि इनके कारकुनों ने, इनके वर्करों ने भी वहां पे कराची में लाशें उठाई और सिर्फ इनको आप निशाना नहीं बना सकते कि इन्होंने इस पे रेस्क्यू वर्क नहीं किया। आप क्या कहते हैं? और उन्होंने आपकी गवाही भी देनी चाहिए कि हैदर साहब जानते होंगे। जाहिर है कि जिन तमाम लोगों ने पाकिस्तान की तलबा तंजीमों के जरिए दर्सगाहों में असलहा इंट्रोड्यूस किया, तो ये तो दुनिया है और खुदा का वादा है कि यहां पर मकाफाते अमल है, इंसान जो बोएगा वो काटेगा। तो जाहिर है कि जिसने ये दहशत का बीज बोया था तालीमी इदारों में, वो कुछ सब कुछ उनकी तरफ लौट के तो जाना था। ये तो खुदा का वादा है और जाहिर है कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है तो ये उसके जिम्मेदार भी खुद ही हैं। यहां पर ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सूबे सरहद में माशाल्लाह 5 बरस हुकूमत की है जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में। इन्होंने क्या जो कुछ सूबे सरहद में उस वक्त बम धमाके होते रहे और 200 से ज्यादा खुदकुश हमले हुए और लोग मरे, तो क्या ये उसकी जिम्मेदारी खुद कबूल करने को तैयार हैं? आज ये बैठकर बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। क्या उस सूबे सरहद की, या जिस वक्त नेमतुल्लाह साहब नाज़िम कराची थे, उस वक्त कराची में शानिया मस्जिद हैदरी, इमाम बारगाह अली रजा और ये सारे वाकयात नेमतुल्लाह साहब के दौर में हुए हैं, तो क्या ये फरीद पराचा साहब मानने को तैयार हैं कि उस वक्त की जिम्मेदारी नेमतुल्लाह साहब पर आयद होती है, या जब ये सूबे सरहद में मुतलकुल अनान हुक्मरान थे और जब MMA की गवर्नमेंट थी मुतलकुल अनान, तो उस वक्त जो वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी और हजारों लोग वहां पर शहीद हुए, तो क्या ये इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे?